हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी वेब। तो इजी वेब की हमारी जावा की सीरीज चल रही है। अब मर्न स्टैक सीरीज में HTML CSS हो गया है, तो अब मैं जावा स्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोग अब देखेंगे, एक लेक्चर इसका हो चुका है ऑलरेडी, जिसमें हम लोग ने बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लिया और वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं। तो अब हम लोग आज देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और डेटा टाइप्स होता क्या है। और ऑपरेटर्स देखेंगे, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट में देखिए, मेन कॉन्सेप्ट ये डेटा टाइप्स का अगर आप समझ गए तो आपको जावास्क्रिप्ट इजी लगेगी एज कम्पेयर टू अदर्स जो बोलते हैं जावास्क्रिप्ट टफ है। तो बेसिकली डेटा टाइपिंग इसमें थोड़ी टिपिकल है, तो वो हम लोग एक बार सीख गए अच्छे से, तो उसके बाद जावास्क्रिप्ट हमारी इजी लगेगी। तो जावास्क्रिप्ट में देखिए दो डेटा टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव ये मैं बाद में बताऊंगा। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव होता क्या है, देखो प्रिमिटिव वैल्यूज जो होती हैं, जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है, इनकी जो ये जो होते हैं वेरिएबल, ये इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। इनको हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, ये इम्यूटेबल होते हैं। अभी हम समझाएंगे म्यूटेबल इम्यूटेबल होता क्या है। तो प्रिमिटिव में बेसिकली क्या होते हैं, नंबर होती है, स्ट्रिंग होते हैं, बूलियन होता है, अनडिफाइंड होता है, बिग इंट होता है, नल होता है, सिंबल होता है, ठीक है। ये हमारे हो गए प्रिमिटिव डेटा टाइप। नंबर हो गए, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड, बिग इंट, नल, सिंबल, इतने प्रिमिटिव होते हैं। इसके अलावा जो भी होते हैं वो हमारे नॉन प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी होते हैं हमें प्रिमिटिव का ध्यान रखना है, नॉन प्रिमिटिव का नहीं ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी हमारे होते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, हर एक चीज ऑब्जेक्ट होगी। इसके अलावा ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन, मैप, सेट, और भी कई सारी चीजें, ये सारे नॉन प्रिमिटिव हैं, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट जो होता है वैल्यू होल्ड करता है। An object is a value in memory which is possibly referenced by an identifier। तो मैंने कल बताया भी था आइडेंटिफायर के बारे में होता क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये रेफरेंस कंटेन करता है उस मेमोरी की जहाँ पे हमारी वैल्यू रखी होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड, बिगिन, नल, सिंबल। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि नंबर में क्या क्या आ जाता है। जैसे कि हमारा नंबर जो होगा, नंबर, तो हर एक चीज नंबर, 1, 1.1, ठीक है, ये सब नंबर है। 1.111, -1, -0, +0, ये नंबर है, ठीक है। ये बेसिकली नंबर है जावास्क्रिप्ट में। इन्फिनिटी, जो बहुत ही लार्ज नंबर होता है उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। माइनस इन्फिनिटी, ये सारे लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर, इनको प्लस इन्फिनिटी, माइनस, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी वेरी लार्ज, माइनस इन्फिनिटी वेरी स्मॉल। 1, 1.1, 1.111, -1, -0, +0, ये सारे नंबर होते हैं, ठीक। तो अब हम इनको कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि हमारा, हम लोग लिख देंगे वेर, वेर टेम्प, कोई भी नाम हो सकता है जो भी। ये क्या हमारा आइडेंटिफायर है, कल मैंने बताया था आइडेंटिफायर को हम किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, कौन वैलिड है कौन इनवैलिड है। तो आप अगर नहीं देखा होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर लेंगे, आप देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो टेम्प में हमने कुछ भी वैल्यू रख दी, जैसे 1 रख दिया, ठीक। तो अब हम कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग नंबर टाइप ऑफ, ठीक है। तो ये होता है टाइप ऑफ ऑपरेटर। ये क्या बताता है, वो वेरिएबल किस डेटा टाइप का है। जैसे टाइप ऑफ हमने टेम्प लिखा, तो ये बताएगा ये किस टाइप का है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, किससे, index.html में हम गए, यहाँ पे हमने इसको इंक्लूड किया हुआ है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको रन कहाँ कराएंगे, हम लोग की रन जो होती है जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में। तो कंट्रोल शिफ्ट आई करा, अब हमने देखो टाइप ऑफ नंबर क्या आया, नंबर आया, ठीक है। इसको अगर हम इस तरीके से अटैच कर लें तो ठीक रहेगा। हम्म, तो इसको खोल लेते हैं, ठीक है। तो टेम्प हमारा क्या है, नंबर है, ठीक है। अब जैसे कि हमने इसको 1.1 कर दिया तो ये भी नंबर ही आएगा।
ठीक है। -0 कर दिया तो भी नंबर है, +0 कर दिया तो भी नंबर है, -∞ कर दिया तो भी नंबर है, +∞ कर दिया तो भी नंबर है। तो ये सारे वैलिड नंबर, माइनस ये 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है स्टार्टिंग में, ये जरूरी नहीं है 1 ही हो। मतलब ये 2 पॉइंट समथिंग, 120 पॉइंट, ठीक है, ये भी नंबर है। तो कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, ठीक है। तो उसको वो उसका हमारा जो एक डेटा टाइप हो गया वो नंबर हो गया, ओके। तो ये होता है हमारा नंबर का, नंबर हम लोग ऐसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो ये नंबर का हो गया। आगे हम लोग और देख लेते हैं, स्ट्रिंग आती है, ठीक है। स्ट्रिंग होती है एक टाइप। अब देखो स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये अभी हम बेसिक स्ट्रिंग का बता रहे हैं, स्ट्रिंग की एक इन डेप्थ वीडियो और बनाएंगे। अभी हम बेसिक बता रहे हैं क्योंकि मुझे अभी कुछ बताना है, इस वजह से मैं ये सब बता रहा हूँ। तो वेर हमने str, अब देखो स्ट्रिंग के डिक्लेयर करने के मल्टीपल वेज है, मल्टीपल वेज है। तो पहला जो वेज है हमारा, यूजिंग सिंगल कोट। तो हमारा देखो ये चीज बैलेंस होनी चाहिए, अगर हम सिंगल कोट स्टार्टिंग में ले रहे हैं तो सिंगल कोट की एंडिंग होगी, ठीक है। सिंगल कोट से स्टार्टिंग है तो डबल कोट एंडिंग नहीं मानेंगे, सिंगल कोट में होना चाहिए, दोनों विद इन अ सिंगल कोट। तो यहाँ पे हम कुछ भी नंबर ऑफ कैरेक्टर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी स्ट्रिंग होगी, ये ऑल जो है हमारी स्ट्रिंग होगी। कोई भी कैरेक्टर हो, स्पेशल हो, नंबर हो, कोई भी कैरेक्टर हो, वो हमारी स्ट्रिंग में ट्रीट होगा। ये हमारी स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। अगर हम कंसोल कर लें, टाइप ऑफ एसटीआर, आइडेंटिफायर आप कुछ भी दे सकते हो, एसटीआर के अलावा कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं एसटीआर ही नाम होगा उसका। और अगर हम एसटीआर देखें दोनों को प्रिंट करके, तो देखो ये टाइप हमारा क्या आ रहा है, स्ट्रिंग टाइप की है, और ये हमारा क्या है, ये सारे एसटीआर है, ठीक है। ये हमारा पूरी वैल्यू है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई कि वैल्यू कहाँ, वैल्यू क्या है इस वेरिएबल की, और इसका टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, तो ये डेटा टाइप हो गया, ठीक है। तो ये डेटा टाइप हो गया एसटीआर, और ये हो गया। अब हमें पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर एक्सेस करना है, मतलब ये 0, तो देखो इसकी जो इंडेक्सिंग होती है, जो मेमोरी में स्टोर होती है स्ट्रिंग, वो कैसे होती है। तो अगर हम देखें तो जावास्क्रिप्ट में जो स्ट्रिंग स्टोर होती है मेमोरी में, इसका डिटेल में लेक्चर भी होगा, ठीक है। इसके अलावा भी हम डिटेल में एक और लेक्चर लेंगे जिसमें स्ट्रिंग का बताएंगे। तो देखो ये मैंने डिक्लेयर किया तो हुआ क्या, ये जब भी मैं लिखता हूँ तो क्या होता है, मेमोरी एड्रेस में मेमोरी लोकेट होगी, ठीक है। तो मैं इसको छोटा सा पहले कैरेक्टर ले लेता हूँ, ये हमारा छोटा सा कैरेक्टर ले लेते हैं अभी के लिए, ABCDE, ठीक है। इसको अब हम लोग सेव करा लेते हैं, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं ABCDE लिखा है। तो ये क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा, मेमोरी एलोकेट करने के बाद यहाँ A रखेगा, यहाँ B रखेगा, यहाँ C रखेगा, यहाँ D रखेगा, यहाँ E रखेगा, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, इसका जो भी एड्रेस का, ये भी जो भी हमारा क्या होगा, इसका कुछ एड्रेस होगा, ठीक है। ये एड्रेस होंगी, इसका एड्रेस मान लिया 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, ठीक है। तो देखो इसका 10 मानोगे तो ये 11 होगा, ये 12 होगा, ये 13 होगा, ये 14 होगा, ओके। हम कुछ भी मानते हैं, ठीक, 10 11 12 13 14, ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। स्ट्रिंग जो होती है जहाँ पे भी स्टोर होती है, स्ट्रिंग स्टोर क्या होती है, कंटिन्यूअस मेमोरी में होती है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, ठीक है, एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन, ठीक है। एक के बाद एक हमारी स्टोर होगी, अगर ये 10 है तो ये 11 12 13 14 होगी, अगर ये 101 है तो ये 102 होगी, 103 होगी, 104 होगी, 105 होगी, ठीक, लगातार होगी। तो बेसिकली जो भी हमारी वेदर स्ट्रिंग हो, आगे चल के हम लोग देखेंगे एरे, तो ये जो भी हमारा स्टार्ट होता है वो 0 इंडेक्सिंग से होती है, 0 1 2 3 4। एड्रेस कुछ भी हो, हम लोग इसको इस तरीके से एक्सेस करते हैं, STR जो भी वेरिएबल है, जो भी ये एड्रेस है, इसका जो भी आइडेंटिफायर है, तो यहाँ तक हम चले गए, ठीक है। ये जो पूरा एड्रेस है ये बेसिकली 101 से शुरू है और हमारा 105 पे खत्म है।
तो इसका जो इनिशियल एड्रेस है वो str होल्ड करा होगा कहाँ पे है, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू एक कैरेक्टर एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे, str 0, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, a। अब हमें बी प्रिंट कराना है तो str 1, ये हमारा बी प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर हमें सी प्रिंट कराना है तो str 2, यहाँ पे 2 सेकेंड इंडेक्स पे सी है ना, तो ये हमारा सी आ जाएगा, ये हमारा सी आउटपुट होगा, ये बी होगा, ये ए होगा। अगर हमें डी चाहिए तो str 3, तो ये हमारा डी हो जाएगा। अगर हमें ई चाहिए तो str 4, ये हमारा ई हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर्स निकालते हैं, कैरेक्टर्स प्रिंट कराते हैं, किसमें, स्ट्रिंग में। इस तरीके से स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं। ओके, तो ये बेसिक इंट्रो हमने स्ट्रिंग का आपको दे दिया। ओके, तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग प्रिंट करा लें, तो जैसे कि हम लोग को 0 पे चाहिए क्या है, ठीक है, str 0, तो ये हमारा ए प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर हम इसका टाइप ऑफ देखें तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग के अलावा इसमें और कोई टाइपिंग नहीं होती। अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज C++ वगैरह से आ रहे हैं तो उसमें कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर एक डेटा टाइप होता है, लेकिन इसमें कैरेक्टर नहीं होता, इसमें केवल स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग के अंदर सारे हमारे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइप ऑफ str, और स्ट्रिंग के बारे में हो गया, ठीक है, बेसिक की एक नॉलेज। अब देखो, इस डबल कोट से अगर हम करेंगे, सिंगल कोट में सिंगल कोट से एंडिंग होती है, डबल कोट में डबल कोट की एंडिंग होती है, ठीक। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें और उसमें कुछ फर्क नहीं है, ठीक है, वो सिंगल कोट से स्टार्टिंग है, डबल कोट से स्टार्टिंग है। आगे चल के एक बताएंगे टेम्पलेट लिटरल्स होता है, ठीक। अब जैसे कि हमें मल्टी लाइन में चाहिए, मल्टी लाइन में हमें चाहिए स्ट्रिंग को। अब हमने ये मल्टी लाइन में लिखा तो ये मल्टी लाइन में नहीं आएगी, ये एरर आएगी, इन अनवैलिड एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड टोकन, ठीक है, ये एरर आ रही। तो अब हमें मल्टी लाइन में स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है, तो अब हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग टेम्पलेट लिटरल यूज करते हैं। इसमें हम लोग मल्टी लाइन में डाल सकते हैं। ओके, तो ये मल्टी लाइन आ रही है, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गई हमारी। टाइप ऑफ str स्ट्रिंग रहेगी, तो ये हमारा टेम्पलेट लिटरल्स होता है। तो एक मिनट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, जो अभी तक लिखा है। ये हमारा हो गया सिंगल कोट, ओके, ये हमारा हो गया इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, और ये हमारा हो गया, ये क्या, यूजिंग टेम्पलेट लिटरल्स। तो ये जो बैक टिक्स आए हैं, ये अगर आप देखोगे एकदम लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग में टैब के ऊपर है, ये टैब के ऊपर ये कैरेक्टर है, ठीक है, टैब के ऊपर ये बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये बैक टिक्स आ जाएंगे। ओके, तो ये हमारा होता है मल्टी लाइन में, इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। और भी चीजें होती है टेम्पलेट लिटरल्स में, हम लोग आगे देखेंगे, ES6 से पढ़ाएंगे। तो ये बेसिक से 3 तरीके से हम लोग ने स्ट्रिंग को डिफाइन कर लिया। ओके, अब हम आते हैं बुलियन पे, ठीक। बुलियन पे, अब बुलियन होता क्या है, देखो बुलियन एक डेटा टाइप होता है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है ट्रू वैल्यू, ठीक है। बुलियन क्या है हमारा, ये हमारा जो है बेसिकली डेटा टाइप है, जो कि होल्ड करता है, क्या होल्ड करता है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या होता है, ट्रू और फॉल्स का मतलब ये होता है कि आप लड़का हो या नहीं हो, ट्रू और फॉल्स दो कंडीशन होंगी। दूसरा एग्जांपल ये ले लेते हैं, जैसे कि आपसे किसी ने पूछा आपने खाना खाया, तो आप जवाब दोगे यस या नो, ठीक है, यही होता है ट्रू और फॉल्स, यही होता है, हाँ या नहीं, ठीक है, सच है कि झूठ है, यही होता है, ठीक। ट्रू और फॉल्स दो वैल्यू होती है। तो ये ट्रू और फॉल्स इन्होंने एक अलग से डेटा टाइप बनाया हुआ है, बूलियन जिसको बोलते हैं। तो ये कैसे डिक्लेयर होता है, जैसे वेर str, ठीक है, वेर बूल, कुछ भी हम दे सकते हैं, बूल ही नाम नहीं देना है, कुछ भी हम दे सकते हैं। ये आइडेंटिफायर है, ये आइडेंटिफायर कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इस तरीके से होगा। अगर हम देखें कंसोल करके, टाइप ऑफ बूल एंड बूल, टाइप ऑफ क्या होता है, टाइप बताता है उस वेरिएबल का, तो टाइप इसका क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया बूलियन, और ये क्या है, ट्रू हो गया, ठीक है। अगर हम इसको
इसको अगर अब हम फॉल्स दे दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये भी क्या है, बूलियन है, और इसमें फॉल्स आ गया। ओके, तो ये टाइप ऑफ बूलियन फॉल्स हो गया। देखो अनडिफाइंड क्या होता है, अनडिफाइंड डेटा टाइप होता है। अनडिफाइंड का मतलब होता है अगर आप वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू नहीं देंगे, जैसे मैंने कुछ भी वैल्यू वैल्यू नहीं दी, एम्प्टी, ठीक है, मैंने कुछ भी वैल्यू नहीं दी, कंसोल करेंगे, ठीक, तो टाइप ऑफ एम्प्टी कॉमा एम्प्टी, ठीक है। देखो एम्प्टी का जो टाइप है, इस वेरिएबल का जो टाइप है वो भी अनडिफाइंड, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो अनडिफाइंड आएगी। तो ये देखो, ये वैल्यू है इसकी अनडिफाइंड आ रही है, और ये क्या है, इसका टाइप है, वेरिएबल का टाइप है, ये वेरिएबल का टाइप जो है अनडिफाइंड है। तो हमने जब भी एम्प्टी वेरिएबल बनाया, ये आइडेंटिफायर जब भी बना, तो जिस मेमोरी लोकेशन में है, जिसको ये आइडेंटिफाई कर रहा है, जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे जो भी वैल्यू वो अनडिफाइंड है, ठीक है, अनडिफाइंड। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ एम्प्टी जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, ठीक, यहाँ पे अनडिफाइंड हो गया, और ये भी वैल्यू भी इसकी अनडिफाइंड हो गई, तो ये एक अनडिफाइंड डेटा टाइप होता है इसमें। ओके, तो ये एक अलग से डेटा टाइप होता है, अनडिफाइंड डेटा टाइप होता है। बिग इंट, अब देखो बिग इंट जो है ये रिसेंटली आया है, ये ES5, पहले इनिशियल जब जावास्क्रिप्ट बनी थी तब नहीं था। तो बिग इंट में देखो क्या होता है, जब भी हमारा नंबर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, टू की पावर 53 - 1 से बड़ा होता है, ठीक है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 2 की पावर 53 - 1 से बड़े नंबर को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ये नंबर में नहीं आएगा, ठीक है, ये नंबर से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बिग इंट से। अब बिग इंट को हम लोग बनाते कैसे, बिग इंट को बनाने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, कोई भी नंबर लेना है, उसके लास्ट में एन जोड़ देना है, ठीक है, तो ये बिग इंट बन जाएगा। कोई भी नंबर लो, उसके लास्ट में एन जोड़ दोगे तो ये बिग इंट हो जाएगा, बिग इंट हो जाएगा, ठीक, जैसे टाइप ऑफ बिग इंट, आइडेंटिफायर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है बिग इंट हो, इसका नाम कुछ भी हम लोग दे सकते हैं, XYZ, लेकिन हमेशा हम लोग आइडेंटिफायर को उस तरीके से रखते हैं जो कि उसकी वैल्यू, जो कि सेंस रखता हो, ठीक है, जो कि सेंस रखता हो। तो देखो इसका टाइप क्या आ रहा है, बिग इंट आ रहा है, इसकी वैल्यू भी है क्या, 1 2 3 4 5 एंड ये बिग इंट है, ठीक है, ये बिग इंट है, इसका टाइप भी हमारा बिग इंट आ रहा है। ओके, तो ये बिग इंट हो गया, इस तरीके से हम लोग बिग इंटीजर को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, डिफाइन करते हैं, बनाते हैं। नल, नल एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, नल का मतलब होता है कुछ नहीं। एम्पटी देखो अब हम दिखा रहे हैं, वेर नल असाइन नल, ठीक है, देखो नल इज नॉट अलाउड एज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्यों, मैंने बताया हुआ था कल कि कुछ हमारे क्या होते हैं, रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, नल इसमें से वन ऑफ द रिजर्व कीवर्ड है, तो हम उसको नहीं यूज कर सकते हैं। आई एम नल, ये हमने एक वेरिएबल बना लिया, इसमें हम लोग ने नल रखा, ठीक है, ये नल रखा। तो अब हम देखोगे टाइप ऑफ इसका, तो इसका टाइप ऑफ जो आएगा, ठीक है, और तो टाइप ऑफ नल इसका होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, टाइप ऑफ नल जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये एक थोड़ा वियर्ड चीज आई, ठीक, टाइप ऑफ नल जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, और ये जो होता है नल होता है, ठीक है, और एक चीज है, नल मतलब होता है वहां पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, खाली एम्पटी। अनडिफाइंड का मतलब होता है वो अभी डिफाइंड नहीं है, स्लॉट है, डिफाइंड नहीं है उसमें कोई वैल्यू। नल का मतलब होता है वहां कुछ भी नहीं है, ठीक है, टाइप ऑफ नल जो होता है वो हमारा नल होता है, ठीक। एक और चीज देख लेते हैं, गूगल कर लेते हैं, नल डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट,
So in JavaScript, null is nothing. It is supposed to be something that doesn't exist. Unfortunately, in JavaScript, data type of null is an object. ये एक तरीके का देखो जावास्क्रिप्ट का बग तो नहीं बोलेंगे, ठीक। ये कई सारे ये जो फीचर है टाइप ऑफ वाला, ठीक है, और जो नल का हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये बग प्रोड्यूस करती है, तो इसको होल्ड भी कई बार बग रिपोर्ट भी किए गए हैं इस पे, तो ये चीज थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ता है, ठीक है। तो एक चीज ये वियर्ड बिहेवियर आया, स्टार्ट अभी हुआ है, ठीक। आगे चल के मैं सारे वियर्ड बिहेवियर का एक्सप्लेनेशन दूंगा, ये बग तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आगे चल के दूंगा जब मैं डे पोर्शन पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। तो ये चीज मैं दिखाना था मुझे, टाइप ऑफ नल इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक। नल डेटा टाइप होता है, लेकिन इसका टाइप जो तुम करोगे टाइप ऑफ नल, तो वो ऑब्जेक्ट देगा, ठीक है। तो ये सिंबल, सिंबल क्या होते हैं, देखो सिंबल बेसिकली क्या होते हैं, यूनिक की प्रोवाइड करते हैं। सिंबल इज नथिंग, जस्ट प्रोवाइड अ यूनिक की। अगर हम देखेंगे, सिंबल एक सिंबल प्रोवाइड कर देंगे, जो कि ये बहुत ही कम आप यूज करोगे। ये तब यूज होता है जब लाइब्रेरी वगैरह कोई बना रहा होता है, तो सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। आप कुछ भी की दे दोगे, जैसे की 1, ओके, तो ये हमने की दे दी। अब हम इसको कंसोल करेंगे, ये कॉन्स्ट कहाँ से आ गया, इसको हम लोग वेर कर लेते हैं। कौन से भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फर्क इसमें होगा कि हम वैल्यू नहीं चेंज कर पाएंगे। तो ये हमने सिम्ब1, ठीक है, तो इसको हमने प्रिंट करा है, सिंबल है SYMBL। तो देखो यहाँ पे एरर क्या आ रही है, हम लोग एरर पढ़ते हैं। हमने यहाँ पे जो लिखा था, यहाँ पे हमने सिम्ब1 लिखा है, यहाँ सिंबल SYMBL लिखा हुआ है, और यहाँ SYMB1 लिखा हुआ है। SYMB1 में क्या एरर आ रही, रेफरेंस एरर, सिम्ब1 इज नॉट डिफाइंड। तो ये अभी हमने कहीं डिफाइन किया हुआ है, कहीं नहीं डिफाइन किया हुआ है, इसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो ये हमारा L है, ना कि 1 है, ठीक है। ये हो गया। तो ये देखो हमारा क्या आ रहा है, सिंबल आ रहा है, इसका टाइप जो है, इसका टाइप जो प्रिंट कर लेते हैं, टाइप ऑफ, तो ये देखो सिंबल टाइप है इसका, और ये वैल्यू आ रही है सिंबल की 1, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है और टाइप इसका ये है। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा प्रिमिटिव टाइप, ठीक है। ये हमारे प्रिमिटिव टाइप में आ गया, ओके, ये प्रिमिटिव टाइप में हो गया। अब हम देखते हैं नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव, देखो ये हमारे प्रिमिटिव होते हैं, इसके अलावा कुछ भी होगा वो नॉन प्रिमिटिव होगा। नॉन प्रिमिटिव में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, देखो ये पास होते हैं रेफरेंस से। आगे एक दो लेक्चर बाद में बताऊंगा रेफरेंस वाला ये इशू, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारे, इनकी इसकी डेफिनेशन, जो जनरल डेफिनेशन है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ फिर। हम्म, देखो ऑब्जेक्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज अ वैल्यू इन मेमोरी विच इज पॉसिबली रिफरेंस्ड बाय एन आइडेंटिफायर। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वैल्यू होती है मेमोरी में जो कि रेफरेंस होता है किसी आइडेंटिफायर से, ठीक है। तो इसको मैं देख लेता हूँ। ऑब्जेक्ट तो बेसिकली क्या होता है, की वैल्यू पेयर होते हैं, ठीक है। वैल्यू कैन बी एनीथिंग, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी डेटा टाइप हो, प्रिमिटिव हो, नॉन प्रिमिटिव हो, डजेंट मैटर, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, ओके। प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव दोनों में से कुछ भी हो सकती है वैल्यू। की हमारी जो होती है, की जो होती है, की हमारी जो होती है वो स्ट्रिंग होती है, ठीक है। अगर आप स्ट्रिंग नहीं डालोगे, इफ, तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। इफ वी डोंट, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो हमारी ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमेशा जो की होगी उसकी स्ट्रिंग में होगी। तो ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं? कई सारे मेथड है, आज हम लोग एक सीखेंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, कुछ आगे हमें जो बताना है। जैसे कि ओबीजे हमने बना लिया, ठीक, ओबीजे हम लोग ने बना लिया, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमने सिंपल सा पैरेंथेसिस डाल दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट हो गया, नॉन प्रिमिटिव होगा, ठीक है। इसका अगर हम टाइप देखेंगे,
ओबीजे टाइप ऑफ ओबीजे, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट हमारा ये क्या है, एम्पटी है, और इसका टाइप जो है ऑब्जेक्ट है। अब ये इसके आगे कुछ तीर बन के आ रहा है, ये अगर हम क्लिक करेंगे तो ये प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट, ये सारे फंक्शन हमें मिल गए। ये हमने डिफाइन नहीं किए, ये कैसे आते हैं, ये बाय इनहेरिटेंस आते हैं। प्रोटोटाइप चेन चेन इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा क्या होता है। तो ये मैंने बता दिया क्यूरियस को, जो कुछ लोग होंगे कि ये यहाँ एरो बन के आने लगा, ये कैसे आया, तो ये इसको प्रोटोटाइप चेन इनहेरिटेंस के तरीके से आया था, ये यूज करके आया। ये ऑब्जेक्ट हो गया, हमने टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और भी ऑब्जेक्ट हमने क्या, ये भी एक वैलिड ऑब्जेक्ट है। अब देखो इसकी हम लोग की कैसे ऐड करते हैं, डॉट करके। एक तो तरीका डॉट करके ऐड करने का है, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड टू ऐड की, ठीक। तो ये हो गया सेकंड मेथड। फर्स्ट वाला अभी हम बता रहे हैं और क्या है। फर्स्ट वाला यही है कि इसके अंदर हम की ऐड कर दें, जैसे नेम, फर्स्ट नेम, ठीक, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, दोनों वैलिड है, ठीक है। और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी डबल, ये भी वैलिड है, ठीक है। तो तीनों वैलिड है, ठीक है। अब जैसे कि हमें सेकंड करना है, तो ये हमने सेकंड कर दिया, ठीक है। ये हमें क्या हो गया, ये की ऐड हो गई, की ऐड हो गई। अब हमें इसकी वैल्यू क्या देनी है, हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि हमने इसकी वैल्यू जो होती है कोई भी डेटा टाइप होगी, लेकिन ये जो होगा वो स्ट्रिंग नहीं होगा, ठीक है। सेकंड में हमने डाल दिया अपना नाम, ठीक है। अब जैसे कि हमने, देखो हमने की डाला, की, ठीक है। अब हम इस तरीके से भी डाल सकते हैं, एज। लेकिन यहाँ पे जो होगा हमारा, यहाँ पे जो होगा, हमें ये एज अ स्ट्रिंग भेजनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे सिंगल कॉमा में हो चाहे डबल कॉमा में हो, हमें स्ट्रिंग भेजनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा एक्सेसिंग हम लोग वाया स्क्वायर ब्रैकेट कर रहे हैं, तो ये वेरिएबल होता है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल एज ऐसे भेज देंगे तो ये वेरिएबल एज ढूंढेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने इस तरीके से ये पास किया, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा थर्ड मेथड। ये फर्स्ट जो होता है इनिशियल में हम लोग उसी में ही डाल दें। दूसरा होता है कि हम लोग एक अलग से एक्स्ट्रा ऐड कर दें। तीसरा हमारा एज होता है। देखो अभी हमने एज नहीं कुछ डिफाइन किया था तो ऐड नहीं हुआ। हमने एज की वैल्यू डिफाइन कर दी। फॉर एग्जांपल हमने एज की वैल्यू रख दी 23, दैट्स नॉट माय रियल एज, ठीक है। तो मैंने डिफाइन कर दी, ये हमारी एज आ गई, ठीक। तो एज आ गई। तो और भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग, हमने कहा था और भी चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब फोर्थ मेथड एक बता देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने एज अ स्ट्रिंग क्यों पास किया, उसका रीजन अब हम बता देते हैं। जैसे कि हमें कुछ वेरिएबल में जैसे हमने एड्रेस नाम का हमारा एक कोई वेरिएबल है जो कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एड्रेस नाम का एक वेरिएबल है जो कि हाँ, जैसे कि एक की है, ठीक है, की हमने मान ली एड्रेस, ठीक। एक वेरिएबल की है जो कि एड्रेस है। तो अब हमें इसमें इस की को इसमें ऐड करना है, किसमें, इस ऑब्जेक्ट में ऐड करना है। हमें इस की को इस ऑब्जेक्ट में ऐड करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ओबीजे की, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कुछ भी अब हम वैल्यू डाल सकते हैं। अब हम वैल्यू क्या डाल सकते हैं, जैसे कि हमारा कुछ भी हो गया, स्ट्रीट हो गया, स्ट्रीट हम लोग ने डाल लिया, कुछ भी डाल लिया रैंडमली, ठीक है। सिटी डाल लिया, सिटी हम लोग ने कुछ भी दिल्ली डाल लिया, ठीक है। और भी हम लोग डाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग ने डाल लिया पिन कोड। देखो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से भी डिक्लेयर करते हैं, हम हर एक चीज जो है ये वैलिड। पिन कोड हमने डाल दिया 110, इस तरीके से कुछ भी पिन कोड डाल दिया, ठीक। डबल इन्वर्टेड कॉमा में रख लिया कुछ भी रैंडम। तो ये हमारा क्या हो गया, ये कॉमा लगा लिया, ठीक है। तो मल्टीपल
प्रॉपर्टीज जो होती है वो कॉमा सेपरेटेड होती है, की वैल्यू पेयर फिर कॉमा, की वैल्यू पेयर फिर कॉमा, की वैल्यू पेयर फिर कॉमा, ये ओबीजे की हो गई। तो ये देख रहे हो एड्रेस आ गया। तो ये एड्रेस भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम खोलेंगे तो ये इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो ये नेस्टेड हो सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया की वैल्यू प्रॉपर्टी ऐड करने का तरीका। इस तरीके से हम लोग ऐड करते हैं की वैल्यू प्रॉपर्टी को। ठीक, तो ये हमारा एक तरीका हो गया। अब हम लोग वैल्यू एक्सेस कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट में, हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं, तो एक्सेस, एक्सेसिंग वैल्यू फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग ऑब्जेक्ट से वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्ट से वैल्यू एक्सेस करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, डॉट लगा दो, कंसोल डॉट लॉग ओबीजे डॉट फर्स्ट मेथड बता रहे हैं ओबीजे डॉट, तुम्हें प्रॉपर्टी पता है तो फर्स्ट नेम बोल दिया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट नेम प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट नेम, ठीक है। अब हम इसका टाइप देख लेते हैं, इसकी वैल्यू जो भी है इसका टाइप क्या है। इसका टाइप देखो, हम लोग ने स्ट्रिंग डिफाइन किया है तो स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये हमारा स्ट्रिंग आ गया, मेरा नाम फर्स्ट नेम आ गया। ठीक है, इसका टाइप क्या है, इस की से करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है उसका टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, ये हमारा हो गया एक। तो एक मेथड ये होता है एक्सेस करने का। दूसरा मेथड होता है, दूसरा जो होता है जो मैंने स्क्वायर ब्रेसेस वाला बताया। ठीक, जैसे कि स्क्वायर ब्रेसेस में हमने पास कर दिया क्या, लास्ट नेम, सेकंड है ना, सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लास्ट नेम। ठीक, और इसको हमने ले लिया ओबीजे सेकंड। तो देखो ये भी हमारा क्या है, लास्ट नेम शादाब आ गया, सेकंड हमारा मतलब जो भी सेकंड की थी उसकी जो वैल्यू थी वो शादाब थी। यहाँ पे अगर सेकंड की आप देखोगे इसकी वैल्यू शादाब है, स्ट्रिंग है। ठीक है, इसका डेटा टाइप। अब एक और मेथड है एक्सेस करने का। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में ही हम लोग क्या पास कर सकते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल हमने की पास कर दिया, यहाँ पे हमने की पास कर दिया। ठीक है, ओबीजे ऑफ की अब हम देख लेंगे कि क्या है। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरीके से हम लोग चीजें एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब कौन सा कब बेनिफिट होगा, किसका क्या क्या यूज होगा, ये जब हम ऑब्जेक्ट इन डिटेल पढ़ रहे होंगे तब हम बताएंगे कि इसको कब यूज करना है, इसको कब यूज करना है और इसको कब यूज करना है, तब हम डिटेल में बताएंगे। अभी मुझे जो बताना था वो मैं इसको ले आता हूँ, कि बेसिक डिफरेंस बताना है कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में एक्चुअल डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, तो देखो एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो भी प्रिमिटिव होते हैं हमारे, उनकी वैल्यू जब भी आप चेंज करोगे तो क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, उनको म्यूटेट नहीं किया जा सकता है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है, म्यूटेबल का मतलब हम लोग समझ लेते हैं, म्यूटेबल का मतलब होता है कांट चेंज द वैल्यू। ठीक है, हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इम्यूटेबल का मतलब होता है इम्यूटेबल। ठीक है, म्यूटेबल का मतलब होता है कैन अपडेट द वैल्यू, कांट अपडेट द वैल्यू। ठीक है, हम लोग वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते, एक बार असाइन कर दिया तो असाइन कर दिया, उसके बाद नई वैल्यू असाइन होगी। ठीक, जैसे कि हम लोग स्ट्रिंग का एग्जांपल देख रहे थे, स्ट्रिंग हमारी क्या है, स्ट्रिंग हमारी क्या है, स्ट्रिंग हमारी जो है वो प्रिमिटिव है। ठीक है, स्ट्रिंग हमारी जो है वो प्रिमिटिव है। ओके, स्ट्रिंग प्रिमिटिव है। अब हमने एस टी आर ऊपर डिफाइन किया हुआ था, तो हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, कंसोल करा लेते हैं। ठीक है, एस टी आर हमारा क्या आ रहा था, ये हमारा आ रहा था। ओके, इसको अब हम लोग एक अपना नया वेरिएबल बता लेते हैं, आई एम एस टी आर। ठीक है, तो इसमें हम लोग कोई भी स्ट्रिंग लिख लेते हैं, इम्यूटेबल। ठीक है,
अब हम लोग क्या करते हैं, IMSTR के जीरो इंडेक्स को की वैल्यू अपडेट करते हैं। इसमें भी सेम इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यहाँ पे हम कुछ भी करते हैं तो इस तरीके से अपडेट की जाती है, लेकिन स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है, तो ये अपडेट नहीं होती है, ठीक है। पी किया, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए, IMSTR। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, एक बार इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिनके नहीं समझ में आया होगा समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोग IMSTR लिए, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, एक आइडेंटिफायर हुआ, ये आइडेंटिफाई कर रहा होगा किसी मेमोरी लोकेशन को, ठीक है। इस पे ये क्या, पहले इंडेक्स पे आई रखा होगा, दूसरे इंडेक्स पे एम रखा होगा, फिर एम, यू, टी, ए, बी, एल, ई, ये रखा होगा। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये रखा है। तो हमने क्या कहा, उसके जीरो इंडेक्स पे पी रख दो। असाइनमेंट क्या करता है, ये क्या करता है, देखो असाइन कर रहा होता है अभी तक। अच्छा ये नहीं समझा है वैल्यू क्या कर रहा है। तो देखो ये है, जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसको क्लियर कर, इसको यहाँ पे मूव करा देते हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, जब भी यहाँ पे, अगर आप इधर आओ, इधर आओ, हाँ, जब भी ये क्या करता है, देखो मैंने ये बताया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि करता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है। हम ये वेरिएबल बना रहे हैं, ये वेरिएबल जाएगा मेमोरी लोकेशन में, स्टोर होगा, उसकी मेमोरी लोकेशन को जो भी वैल्यू मिलेगी वो ये आइडेंटिफायर मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला आइडेंटिफायर मिल जाएगा, ठीक। तो ये होता है हमारा, क्या होता है, जैसे कि हमने बनाया ये मेमोरी लोकेशन हमारी 1 2, एक मिनट, अभी हमने जो बनाया हुआ था अंडू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी बनाया हुआ था, तो ये क्या हो गया, ये मेमोरी लोकेशन हुई बनी, और इस पे ये वाला हमारा आइडेंटिफायर रख गया, ठीक है। तो ये हमारा आइडेंटिफायर असाइन हो गया। अब इसके जीरो इंडेक्स पे आई है, वन इंडेक्स पे एम है, ये हमारा सारी वैल्यू है, ओके। तो इस तरीके से असाइनमेंट काम करता है। तो ये हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन, इसके लिए आप लेक्चर 1 देख लीजिएगा कैसे मेमोरी असाइन होती है, वो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ IMSTR इम्यूटेबल बना हमारा, IMSTR जीरो के इंडेक्स पे अब हम क्या कर रहे हैं, उसको पी से, यहाँ पे जो भी रखा है हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पी पी बदलने में कर रहे हैं। तो अब हमारा जो आउटपुट आना चाहिए, PMMUTABLE, ये आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि एक बार वैल्यू मेमोरी में जो भी आ गई, ठीक है, उसको आप अपडेट नहीं कर सकते हो, उसको आप अपडेट नहीं कर सकते हो, उसको पूरा रिप्लेस करोगे, रिप्लेस हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है, कैन रिप्लेस, बट कैन नॉट अपडेट, ठीक है। तो ये रिप्लेस हो सकता है लेकिन अपडेट नहीं हो सकता है, पहला डिफरेंस। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा, ठीक है। रिप्लेस हो सकता है लेकिन अपडेट नहीं हो सकता। तो अगर हमने देखा इसको, अब हम प्रिंट करेंगे इसको, जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा console.log। लॉग कुछ नहीं होता है, लॉग होता है वो। तो console.log, देखो ये इम्यूटेबल आया, जबकि हम इसको पी से रिप्लेस कर रहे थे, इम्यूटेबल आया, ये बदल नहीं पाया, ठीक है, ये बदल नहीं पाया, ओके, ये बदल नहीं पाया, चलो ये इम्यूटेबल हो गया। अब हम क्या, हमने कहा था इसको रिप्लेस कर सकते हैं, अब हमने इसको सिंपल सा पूरा हमने इसको उठा के रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस क्या, ये हमारा जो भी ये वेरिएबल बना, ये एक नई लोकेशन पे बना, उस नई लोकेशन को हमने ये एलियास दे दिया, और ये जो पॉइंट कर रहा था इसको, अब इसको नहीं करेगा। तो अब बेसिकली क्या कर रहे हैं, देखो अब हमने ये जो डिक्लेयर किया, ये बेसिकली क्या कर रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ ABC डिक्लेयर किया, ये मेरी एक मेमोरी लोकेशन थी, इसको मैंने IMSTR नाम दिया, ठीक। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है ये D के ये किया जैसे ही, तो अब ये क्या करेगा, इसको अब नहीं रिफर करेगा, एक वेरिएबल एक टाइम पे एक ही वैल्यू को रिफर करता है, ठीक है। तो एक चीज ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, एक वेरिएबल एक टाइम पर
एक ही एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, या हम बोल सकते हैं लोकेशन को, एड्रेस लोकेशन को रेफर करता है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, ये मेरा आइडेंटिफायर अब इस मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। ओके, तो ये हो गया, एक टाइम पे एक ही को करेगा। जैसे ही हमने ये दूसरा किया तो ये दूसरी मेमोरी लोकेशन पे बनेगी, उसका नाम ये IMSTR हो जाएगा, ये हमारी एम्पटी छूट जाएगी और इसको हमारा अपने आप ब्राउजर क्लियर कर देगा। ठीक है, क्योंकि इसको कुछ रेफरेंस नहीं कर रहे। लेट वेर, वेर भी होता है, लेट भी होता है, तो इसमें कुछ इफेक्ट नहीं है, वेर लेट से कोई इफेक्ट नहीं है। तो देखो अब हमारा सिंपल सा रिप्लेस हो गया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैन रिप्लेस। ठीक है, कांट अपडेट। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग प्रिमिटिव है, इम्यूटेबल हो गई हमारी। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव होते हैं, ये म्यूटेटेबल होते हैं। ठीक है, म्यूटेबल होते हैं, जो भी हमारे नॉन प्रिमिटिव होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक, ऑब्जेक्ट हमारा पहले से ही बना हुआ है, ये हमारा बना हुआ है। जैसे कि ओबीजे हमने अगर प्रिंट कराया है यहाँ पे, तो कंसोल डॉट लॉग ओबीजे, तो ये हमारा ओबीजे, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अब हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ओबीजे डॉट फर्स्ट नेम में हमने अपडेट कर दिया। अपडेट के मैंने कई सारे मेथड बताए थे आपको कि हम लोग किस किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। तो इसमें इस तरीके से हम लोग जैसे कि ऐड भी करते हैं, वैसे ये अपडेट का भी होता है। यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे थे ना, ये सेम अपडेट का भी होता है। ठीक है, अपडेट में हमने फर्स्ट नेम डाल दिया हेलो। तो अब हम प्रिंट कराएंगे, कंसोल कराएंगे अगर, तो हमारा क्या होगा, तो यहाँ देखो, यहाँ तक का ठीक है, यहाँ तक का हमारा सही प्रिंट हो रहा है। यहाँ तक की ऑब्जेक्ट में ये था। जैसे ही हमने ये अपडेट किया ओबीजे डॉट फर्स्ट नेम में, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट नेम को हेलो कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट नेम को हेलो कर दिया, तो ये अपडेट कर दिया। कैन अपडेट और कैन रिप्लेस दोनों कर सकता है, तो ये म्यूटेबल होता है। ठीक है, तो ये मेन एक बिग डिफरेंस है। और भी कई सारे डिफरेंस है जो कि आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो एक मेन बिग डिफरेंस है इसमें प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में। ठीक है, तो ये कैन अपडेट। ओके, तो ये एक बिग डिफरेंस है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में। अब हम लोग ने ये सब देख लिया, अब हम लोग देखते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। देखो, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो इसमें होते हैं। जैसे कि प्लस का काम होता है, जैसे कि प्लस जो होता है ये किसके लिए यूज होता है, एक मिनट में कमेंट कर लेता हूँ, फिर मैं सबका एक एक दिखाऊंगा। हम्म, देखो प्लस जो होता है एडिशन ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये एडिशन काम करने आता है। माइनस जो होता है सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये डिवीजन। ओके, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये टर्नरी ऑपरेटर होता है। अभी हम सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये जो होता है एक्सपोनेंशियल, जैसे 2 की पावर समथिंग है ना, ये उसके लिए होता है। और हाँ, अब जैसे कि एक प्लस प्लस होता है इंक्रीमेंट। ठीक है, ये हो गया। और हमारा होता है एंड, इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर, ये होता है हमारा और ऑपरेटर। ये हमारा होता है नॉट ऑपरेटर।
एंड और नॉट और भी होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आके चेक कर लेते हैं। ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट कौन कौन से होते हैं? देखो, इनको डिवाइड किया गया अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, असाइनमेंट, टर्नरी, टाइप ऑफ ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं? ये जो सारे मैंने अभी बताए थे ऊपर, ये अर्थमेटिक की कैटेगरी में आ गए, ठीक है, टर्नरी को छोड़ के। ठीक है। और ये हमारा ये हमारा जो हो गया लॉजिकल, हो गया लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है। ये कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग देख लेते हैं। ठीक। ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स देख लेते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है। डबल इक्वल टू होता है, ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू, इक्वल टू हो गया, ठीक है, एक ट्रिपल इक्वल टू भी होता है, ठीक। नॉट इक्वल इक्वल ये भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक। और ये लॉजिकल ऑपरेटर्स, एक एक ऑपरेटर को मैं एक्सप्लेन करूंगा।